दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर पढ़ना चाहते हैं परंतु पढ़ने का मन ही नहीं करता। आप भी सुने होंगे बहुत सारे स्टूडेंट से। भाई हम लोग एक टीचर हैं, ऐसे तमाम केसेस आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, हमने देखा 90% ऐसे बच्चों का हाल है जो कहते हैं सर पढ़ना तो चाहते हैं परंतु पढ़ नहीं पाते। सोचते हैं पढ़ें लेकिन समय से मन बहल जाता है। ये तो वही हाल है। कुछ नशेड़ी ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि हम नशा कर रहे हैं, हमारे लिए नुकसान है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। वही हाल यहाँ भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कहते हैं सर हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पढ़ नहीं पाते। टाइम टेबल भी बनाते हैं, एक दिन किसी तरीके से टाइम टेबल फॉलो हुआ, उसके बाद फिर गायब। तो मेरे विचार से इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें अपने आप का स्वयं का दोष है। मैं जहां तक समझ पाता हूं, मेरे ख्याल से आपके ऊपर जो ये आपका मन है यह पूर्णतः हावी है। क्या है? हावी। ठीक। तो इस आधार पर देखा जाए, मेरे विचार से आपके शरीर में, आपके शरीर में दो लोग विद्यमान हैं। एक आपकी है आत्मा और दूसरा आपका है मन। ठीक। आत्मा हमेशा आपको सचेत करता है, हमेशा आपको सही राह पे ले जाता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप आत्मा की बात को पहचान ही कहां पाते हो। जैसे बताता हूं, आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि का बताए भैया, मन तो यही कह रहा था, इच्छा तो अंदर से यही हो रही थी कि ना जाएं, लेकिन चले गए, आज हमारी ये स्थिति है, बहुत पछता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपने देखा होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो आपका शरीर है इसमें दो लोग विराजमान हैं, एक आपकी आत्मा है और दूसरा आपका मन है। हम आपको बता दें, ये जो आत्मा है, जब आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना होने वाली होती है, जब आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली होती है, तो ये आपकी आत्मा एक बार दो बार आपको जरूर सचेत करता है। परंतु होता क्या है कि आप अपने आत्मा की बात नहीं सुनते। अब क्यों नहीं सुनते? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी आत्मा की बात को, आप अपनी आत्मा की आवाज को पहचानते ही नहीं। चलिए आज हम पहचानने का भी नियम बता दूंगा, घबराइए मत। आपने देखा होगा, हम केवल अभी आत्मा की ही बात कर रहे हैं। हम आपको स्पष्ट करा दे, कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे सर जी बेवकूफ बना रहे हैं, आत्मा कैसे पहचाने, कैसे क्या होता है। तो सुनो, हम बताते हैं। केवल दो एग्जाम्पल ले लेना। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या किसी के साथ कोई अनहोनी हुआ हो तो उनसे जाकर पूछ लेना, या वो खुद बताते हैं कि आज हमारा यहाँ इच्छा नहीं कह रहा था जाने का, लेकिन आज ये इतनी बड़ी घटना घट गई, अगर नहीं आए होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। ऐसा कहते यदि आपने सुना होगा तो यह बात सत्य है कि उस व्यक्ति को आत्मा ने रोकने का प्रयास किया परंतु वह अपनी आत्मा की आवाज को नहीं समझ पाया। ऐसा सुना है? तो अपने मन में सोचिएगा कि नहीं, सही बता रहे हैं। और दूसरी बात बताता हूं, आत्मा की बात को। जैसे आप, कोई भी व्यक्ति डेली 6 बजे सुबह सोकर उठता है, कुछ लोग 7 बजे सुबह सोकर उठते हैं। आप डेली 6-7 बजे सोकर उठिए सुबह, लेकिन अगर आपको अपने परिवार के साथ कहीं जाना है 4 बजे रात को, या आपको पेपर देने जाना है 4 बजे रात को, या आपको 3 बजे रात का ट्रेन पकड़ना है, और आप ये सोचकर सो जाते हैं कि यार मुझे सुबह तो 4 बजे ट्रेन पकड़नी है और कैसे मैं उठूंगा। यहाँ तक कि कुछ लोग अलार्म भी लगा लेते हैं। अब सुनते जाइएगा ध्यान से। आपने देखा होगा कि जितने टाइम पर आपको जगना है उसके पहले ही आप जग जाते हैं।
बड़े विचारणीय बिंदु है। आप डेली 6-7 बजे सोकर उठते हैं, लेकिन जिस दिन आपको कहीं जाना हुआ अपने परिवार के साथ 4 बजे रात को, उस दिन ऑटोमेटिक आपकी आंख 3 बजे रात को खुल जाती है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा? ये जो आपकी आत्मा है आपको समय से जगा देती है। अगर ऐसा घटना आपके जीवन में घटित हुआ हो तो इस बात को मान कर चलिएगा कि आपके शरीर में आत्मा का निवास होता है और यह आत्मा आपको हमेशा सचेत करता है। बस फर्क इतना है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को पहचान सको। अब हम आते हैं मन के ऊपर। ये जो मन होता है ना, ये हमेशा आपको गलत राह पर ले जाता है। ये जान लीजिए, आत्मा हमेशा आपको सही राह पर ले जाता है। अभी बताता हूं कैसे। मन जो है, आपने अंदर से अपनी आत्मा, आपकी आत्मा, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरा पढ़ने का इच्छा है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, उसकी आत्मा उसे प्रेरित करती है कि बेटा पढ़ो, लेकिन मन जो होता है उसको बहका देता है। आप शाम को 6 बजे पढ़ने के लिए बैठे, किसी तरीके से आत्मा की आवाज को सुन करके, लेकिन उधर देख लिया कि हमारे 2 मित्र घूम रहे हैं, चले हम भी घूम ले, अभी आएंगे 7 बजे से पढ़ेंगे। मन आपको वहां बहका दिया। मन इतना चंचल होता है कि आपको हमेशा बहकाता रहता है। मन का जैसे आप बैठे हैं, मन कह रहा है चलो आज समोसा खाएं, लेकिन आपके पास पैसे हैं नहीं। मन ने कहा चलो मम्मी पापा के बटुए से चुरा लेते हैं पैसा। अब मन तो आपको धक्का दे रहा है चलो चोरी कर ले, लेकिन आत्मा एक बार आपको सचेत कर रही है नहीं भाई चोरी मत कर, नहीं तो मम्मी और पापा जान जाएंगे तो बहुत कुटाई करेंगे तुम्हारे। आत्मा ने एक बार सचेत किया, आया दिमाग में, लेकिन आपने आत्मा की बात नहीं सुनी और जाके पिताजी के पर्स से पैसा चुरा लिया और मन ने आपको दौड़ा दिया और आप समोसा खा लिए। और जब सुबह होती है और बाद में देखते हैं और पकड़े जाते हैं कि पैसा तुमने चुराया, और बहुत पीटे जाते हो। मन कह रहा है चलो चोरी कर लेते हैं, और जब चोरी करने जाते हो तो आत्मा एक बार सचेत कर रहा है कि नहीं बेटा मत जाओ, पकड़े जाओगे तो बहुत मार खाओगे, लेकिन आप कहाँ आत्मा की बात सुन रहे हैं। मन आपको धक्का दे रहा है चलो चलो, और जब वहीं पकड़े जाते हैं तो बहुत मार खाते हैं। तो होता क्या है, मन जो है आपको हमेशा गलत राह पर ले जाता है। अब पहचानेंगे कैसे? अगर आपको अच्छी बात समझ में आ रही है, आपके भले की बात, अगर आपके मन में आपके भले की बात समझ में आ रही है, आपके भले की बात अगर दिमाग में आ गई, ठीक, तो समझ लीजिएगा कि हमारी आत्मा हमें सचेत कर रही है। अगर आपके लाभ की कोई बात दिमाग में आ गई तो मान लीजिएगा कि आत्मा आपको सचेत कर रही है। और अगर जहां से आपका नुकसान ही नुकसान है, अगर वहां पर आपके कदम बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि मन आपको खूब धक्का दे रहा है ले जाने के लिए। यही हाल है, मन आपको हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है और आत्मा आपको हमेशा सचेत करता है। ठीक, तो जो बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ना तो चाहते हैं परंतु पढ़ नहीं पाते हैं, यही हाल है। आत्मा तो कहती है बेटा पढ़, लेकिन मन आपको पढ़ने ही नहीं देता। इससे निजात पाने के लिए एक ही कारण है, आप मन को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। लेकिन यहाँ कंडीशन उल्टा है, मन आपके ऊपर पूरा हावी है, आपको चाहे जहां चाह रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि स्वयं मन के ऊपर हावी रहते हैं। कुछ बच्चे हैं गाड़ी चला रहे हैं, मन ने कहा कि हम इनसे आगे हो जाएं, इनको पीछे कर दे, और खूब तेजी से भगा लिया। आत्मा वहां सचेत कर रही नहीं बेटा ज्यादा तेज मत चल, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगी, तो जान जा सकती है। लेकिन कहाँ आत्मा की सुनने वाला है। मन ने उसको धक्का दिया और खूब एक्सीडेटर ले गया
और भगाया, आगे जाके एक्सीडेंट हो गई और मर गया। तो ये है, जिसके ऊपर मन हावी है उसको आत्मा की बात समझ में नहीं आएगी। और जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर हावी रहता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मन ने कहा कि इनसे आगे हो जाए, खूब तेजी से भगा ले, लेकिन आत्मा वहां सचेत कर देती है, नहीं एक्सीडेंट हो सकती है, दिक्कत में आ सकते हो। तो वो व्यक्ति रुक जाता, नहीं यार 2 मिनट लेटे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सेफ तो बचे रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने अपने आत्मा की बात सुनी, और जो व्यक्ति अपने आत्मा की बात नहीं सुनी उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक उसी प्रकार से बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ना तो चाहते हैं परंतु पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो मन है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप उसके ऊपर हावी रहिए। चलिए मन कह रहा कहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने भले का काम करेंगे, सीधी बात, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप अपने मन को अपने काबू में कर लिए उस दिन आपका विजय संभव है, उस दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है। जिस दिन आप अपने मन को अपने बस में कर लिए उस दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है, उस दिन तो आपका कल्याण हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लिया, समझ लेना कि वो पूरे संसार पर विजय पा लिया। तो उस सिद्धांत को अगर लागू किया जाए अपने जीवन में तो आप भी सफल हो सकते हैं। ऐसे ही अरस्तु ने नहीं कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, समझ लेना कि वो पूरे संसार पर विजय पा लिया। ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ उसमें लॉजिक था। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कुछ इस तरीके का ही लॉजिक मैं समझ पा रहा हूं जो आपको बता रहा हूं। तो जिस व्यक्ति ने मन पर विजय पा लिया वो पूरे संसार में विजय पा लेगा, खुद की क्या बात है। ठीक, तो अपने मन पर विजय पाइए। मन अगर कहता है नहीं पढ़ना है तो छोड़ो मन को, तुम पढ़ो, बैठो, पढ़ाई करो, तुम अपनी आत्मा की बात सुनो। ठीक है, मन कितनों कहे, तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए मन हमेशा इधर उधर नचवाता रहता है तुमसे, तुम मन की सुनो ही मत यार। बहुत सारे लोग हैं, क्या उनका मन नहीं करता? मैं आपको बता दूं, इसी बात पर मुझे ख्याल आ गया, एक बच्चे वो हैं जो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं, और एक बच्चा वो भी है उसी उम्र का, उसी जैसा, जो 6 घंटे की पढ़ाई करता है पर डे। अच्छा ये बताओ, बच्चा वो भी है जो नहीं पढ़ रहा है और बच्चा वो भी है जो पढ़ रहा है। क्या जो तुम्हारा मन कर रहा है घूमने टहलने खाने पीने का, क्या उसका मन नहीं कर रहा है? उसका भी कर रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन पर विजय नहीं पाए हो और वह अपने मन पर विजय पा चुका है। उसका भी मन करता है घूमने का, ऐसी बात नहीं है, उसका भी मन करता है टहलने का, उसका भी मन करता है अच्छा अच्छा खाने का, अच्छा अच्छा फैशन दिखाने का, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन पे विजय प्राप्त किया, उसने सोच लिया है पहले हम कुछ बनेंगे तब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे आराम से, और वही आप नहीं कर पा रहे हैं। तो सब कुछ छोड़कर अपने मन की कतई मत सुनो, बस खाली एक सिद्धांत याद करो जो अरस्तु ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने मन पर विजय पा लिया वो समझो पूरे संसार में विजय प्राप्त कर लिया। ठीक, अब इसी बातों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अब इससे ज़्यादा तो मैं समझाना कुछ उचित नहीं समझता, कारण कि आप लोग समझदार हैं। इतनी बातों से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं इसी कुछ नए विचार के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।